हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रिलेशन होता क्या है, यानी कि ये सेट्स का ही पार्ट है ना। तो सेट्स में हम बात करने वाले हैं रिलेशन की। डिटेल में इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं आप लोगों को, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं रिलेशन टॉपिक होता क्या है। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से डेली लाइफ में रिलेशन की बात करें, है ना, तो स्टूडेंट टीचर का एक रिलेशन हो सकता है। उसके बाद मदर एंड डॉटर का रिलेशन हो सकता है। पेन और नोटबुक का रिलेशन हो सकता है। तो जैसे डेली लाइफ में रिलेशन होता है, वैसे ही, है ना, मैथमेटिक्स के अंदर हमने क्या कंसीडर करना है, हम सेट्स के अंदर हम रिलेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट को हम सेट्स का यूज़ करके हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। यानी कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये निकला कि अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो जो दो ऑब्जेक्ट होंगे या दो कैरेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पेयर में होगा, पेयरिंग में होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बोला हुआ है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कहता है क्या, वी विल लर्न हाउ टू कनेक्ट पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू सेट्स एंड देन इंट्रोड्यूस रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ द पेयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देखो, अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें, मैथमेटिक्स में अगर हम रिलेशन की बात करें तो क्या कहता है, फर्स्ट एग्जांपल है नंबर x इज स्क्वायर ऑफ नंबर y। x जो है वो क्या है, y का स्क्वायर है। सेकंड क्या है, लाइन l जो है वो परपेंडिकुलर टू लाइन m है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जो क्वांटिटी आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो टर्मिनोलॉजी आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, एक पेयर में आ रहा है। सिमिलरली सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, फिर से यहाँ पे दो क्वांटिटी आ गया, दो ऑब्जेक्ट आ गया। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या कहता है, देखो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। ऑर्डर्ड पेयर को समझने के लिए पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप ऑर्डर पेयर और इजीली समझ पाओगे। ठीक है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स हैं। आइए इसको समझते हैं। देखो जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे मान लो बेटा एक सेट ए दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट है ना। और एक सेट बी दिया हुआ है जिसके अंदर 4 5 और 6 एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, सुनिए। अगर हम इसको ए क्रॉस बी लिख दें, ए क्रॉस बी लिख दें, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो 1 के साथ पहले 4 लिखेंगे, 1 4, फिर 1 के साथ 5 लिखेंगे, 1 5, फिर 1 के साथ हम 6 लिखेंगे, फिर 2 4 2 5, फिर 2 6, फिर लिखेंगे हम क्या, 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है जी, ये हमने क्या कर दिया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया ए क्रॉस बी का। अब ये है क्या चीज़, देखिए बेटा ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, ऑर्डर में। अगर हमने ए क्रॉस बी निकाला है ना, अगर हमने ए क्रॉस बी निकाला है तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट देखो पहले लिखा हुआ है। देखो 1 5 6 ये फर्स्ट सेट का है, सॉरी 1 1 1 फर्स्ट सेट का है, फिर 2 2 और 2 ये सेकंड सेट फर्स्ट सेट का है, 3 3 और 3 ये तीनों कौन सा है, फर्स्ट सेट का है। मतलब ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है कि ए सेट के एलिमेंट इस पेयर के अंदर, ऑर्डर पेयर के अंदर पहले लिखा जा रहा है और बी बाद में है, तो बी सेट के जो एलिमेंट हैं उसको बाद में लिखा गया है। अगर हम यहाँ से बात करें आगे, अगर हम यहाँ से बी क्रॉस ए निकालने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ से बी क्रॉस ए निकालने की बात करें, देखो अगर हम यहाँ से बी क्रॉस ए की बात करें, ठीक है, तो बी का एलिमेंट जो है ना वो पहले लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, मतलब कि लिखा जाएगा 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1
5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 और 6 3। ठीक है जी, हाँ कि ना। अब यहाँ पर जो हमने लिखा वो क्या लिखा, सेट बी के एलिमेंट, यानी बी का एलिमेंट पहले लिखा है 4 4 4, 5 5 और ये 5, 6 6 और ये 6, उसके बाद सेट ए के एलिमेंट लिखा है। तो बेटा ये प्रॉपर ऑर्डर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रॉपर ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। मैं कह सकता हूँ ए क्रॉस बी के अंदर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में बात आई। अब चलो दोबारा से इस वाले कॉन्सेप्ट पे, ऑर्डर पेयर पे आ जाओ। देखो कहता है अन ऑर्डर पेयर इज अ ऑब्जेक्ट टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्रदर सिस्टर लिया, तो ब्रदर को पहले रखा है कि सिस्टर को पहले रखा है, ठीक है ना। उसके बाद स्पेसिफिक ऑर्डर, इन ऑर्डर पेयर हमने कैसे लिखना है, ए कॉमा बी, और हमने छोटे वाला स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है। ए इज कॉल्ड फर्स्ट नंबर एंड बी इज कॉल्ड सेकेंड नंबर, ठीक है। समझ में बात आई। इसके अंदर ए और बी को ना, ए को बोला जाएगा फर्स्ट नंबर और बी को जो है वो बोला जाएगा सेकेंड नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। या कंपोनेंट बोलेंगे किसका, इक्वलिटी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। समझ में बात आई कि नहीं आई। अच्छा, अगर मान लीजिए टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और सी डी है, आर कॉल्ड इक्वल। अच्छा, सेट में क्या होता था, अगर हम सेट्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ए है और ये बी है, इज इक्वल टू ये बी है और ये ए है। अगर मैं यहाँ से इज इक्वल टू के सिंबल को हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से इज इक्वल टू को हटा दूँ, ठीक है, तो सेट के अंदर चाहे ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, दोनों का मीनिंग बेटा सेम होता था। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा नहीं होता। जब तक वो दोनों सेट को इक्वल ना कह दे, जब तक इक्वल नहीं होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, इज इक्वल टू यहाँ बी है और यहाँ ए है, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जब तक आप इक्वल कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, कौन सा एलिमेंट पहले लिखा है और कौन सा एलिमेंट बाद में लिखा है। ठीक है जी, समझ में बात आई कि नहीं आई। तो जब ये दोनों के दोनों बेटा इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। बोला है तभी इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई। अच्छा, द ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी एंड ए आर डिफरेंट अनलेस ए इज इक्वल टू बी, हमने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। जब तक ये ए बी और बी ए इक्वल नहीं कह देता, ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, द टू कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर में बी इक्वल, में इक्वल हो सकता है, कंपलसरी नहीं है ये। और नोट दैट अगर ए बी है तो नोट इक्वल टू ए बी होगा, क्योंकि ये सेट है और ये ऑर्डर्ड पेयर है। बिकॉज ए बी जो है वो सेट है और ए बी जो स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, वो क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये दोनों बेटा कभी भी आपस में इक्वल नहीं होता। इज इट क्लियर। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। चलिए अब वापस से आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। बेटा एक एग्जाम्पल तो हमने आपको ये समझाया, ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखो बुक में दिया हुआ है, पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। कहता है लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन ऑल द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि सेट ए जो है वो सेट ए से बिलोंग होना चाहिए, बी जो है वो सेट बी से बिलोंग होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अभी मैंने समझाया आपको। और इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा ए क्रॉस बी। रीड कैसे करोगे, ए क्रॉस बी की तरह रीड करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एक, देखो। और इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में ए क्रॉस बी को, तो कैसे लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर में ए बी लिखा हुआ है, पहले ए के एलिमेंट है फिर बी का एलिमेंट है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। समझ गए, हाँ या ना। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए,
एक सेट ए दिया हुआ है जो 1 2 3 है, एक सेट बी जो है वो 3 और 4 है। तो क्या आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, देखो 1 3 है, फिर 2 के साथ 3 आएगा, या फिर ऐसे कर दो 1 के साथ 4 आएगा तो ये दिखा देखो 4 है, फिर 2 के साथ 3 आएगा, देखो लिखा है 2 3, फिर 2 के साथ 4 आएगा, देखो ये रहा 2 4, फिर लिखा है 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ क्या आएगा, पहले 3 आएगा और फिर 3 के साथ क्या आएगा, 4 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे उसने ए क्रॉस बी निकाला है और यहाँ पे उसने बी क्रॉस ए निकाला है, मतलब बी के एलिमेंट पहले हैं और ए का एलिमेंट बाद में है। आइए चलते हैं कुछ और आगे बात करते हैं, समझिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बेटा फार्मूला है यहाँ से। क्या फार्मूला है, देखिए उसने बोला है कि देखो अभी अभी हमने क्या निकाला, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, अभी अभी हमने क्या निकाला, निकाला ए क्रॉस बी, ठीक है, और हमने निकाला बी क्रॉस ए, ठीक है। जब तक वो क्वेश्चन में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जो ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है ये आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जब तक वो इक्वल ना कह दे ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट हमने क्या निकाला, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, वही बोला हुआ है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए जब तक वो ए इज इक्वल टू बी नहीं कह देता, ठीक है। समझ में बात आई। अच्छा अब चलते हैं आगे। अब बोला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5, मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पर भाई, मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए एक ए सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट हैं, और एक बी सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 5 है, समझ रहे हो। तो ए क्रॉस बी जो होगा ना, ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। पूछो सर क्यों, क्योंकि जब दूसरे वाले सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, नल सेट है, तो ऑर्डर पेयर बनाओगे किसके साथ, ठीक है। ये रहा सेकंड कंडीशन, ठीक है। अच्छा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू 5, ये दोनों के दोनों 5 नहीं होगा अगर ए नॉट इक्वल टू 5 है और बी नॉट इक्वल टू 5 है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक सेट ए है जो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉट इक्वल टू 5 का मतलब नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, और एक बी जो है मान लीजिए इसके अंदर 7 और 8 दो एलिमेंट लिखा है, ठीक है। तो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप निकालोगे इसका तो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर पेयर बना करके देगा ना। तो अगर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू 5 आएगा, अगर ए नॉट इक्वल टू 5 है और बी नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब सिंपल सा लैंग्वेज है, ए और बी जो है वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगर ए एंड बी आर द नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, तो फाइनाइट सेट कितने बनेंगे वो देख लो। जैसे मान लो इसी एग्जांपल को लेते हैं, जैसे मान लो पहले वाले सेट के अंदर एन ए, बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने हैं, 3 हैं, और एन बी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ से एन ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 ऑर्डर पेयर बनेगा। समझ में बात आई कि नहीं आई, यही उसने यहाँ पे हमसे समझाया हुआ है। चेक करो ना, एग्जाम्पल पे आ जाओ, देखो क्यों परेशान है। देखो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो ऑर्डर पेयर काउंट करो, 8 3 3 या 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की ऑर्डर पेयर की बात करें, इसमें भी चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेगा वो हमेशा इक्वल बनेगा, यानी कि चाहे तो आप एन ए क्रॉस बी निकाल लो और चाहे एन क्रॉस बी ए निकाल लो, दोनों ही सिचुएशन में जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा, सेम होगा,
मतलब कि एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन बी क्रॉस ए, यही उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक कंडीशन और है, जैसे मान लो एक ए सेट है जिसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट है, एक बी सेट है जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, तो जो ए क्रॉस बी बनेगा वो भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट ही बनेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड एंटर ए और बी इज़ एन इनफाइनाइट। अगर ए और बी या दोनों कोई भी इनफाइनाइट होगा तो जो उसका ए क्रॉस बी होगा वो हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और इसके मैंने कुछ बेसिक फार्मूले आप लोगों को समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें चैनल। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।